गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा पे अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ होगा, ये सत्य है। अगर परमात्मा पे विश्वास है तब अपने आप को आप जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। परमात्मा पर उसी को विश्वास हो सकता है जो अपने आप को जानता हो, जो अपने आप को पहचानता हो। आप ही के अंदर परमात्मा का वास होता है। और अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है तो अपने आप पे विश्वास है। आप ही में राम भी है, आप ही में कृष्ण भी है, और आप ही में रावण भी है। अब आप किसे जानना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है, यानी कि जिस कार्य के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है वो कार्य आप कर रहे हैं, और तभी विश्वास हो सकता है परमात्मा पे। जिस काम के लिए हमें परमात्मा ने बनाया है, अगर वो काम कर रहे हैं तब अपने आप पे विश्वास है, और जब अपने आप पे विश्वास है तो परमात्मा पे विश्वास है। परमात्मा कुछ और नहीं है, परमात्मा आत्मविश्वास ही है। क्योंकि ये आत्मविश्वास कहीं और से नहीं आता है, ये आपके अंदर जो परमात्मा है वहीं से आता है। और ये तब आता है जब आप परमात्मा के बनाए काम कर रहे होते हैं। ये विश्वास वैसे पैदा नहीं होता है, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, तो सब कुछ आपके अनुकूल होगा। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, परमात्मा पे विश्वास नहीं है, तो कुछ भी आपके अनुकूल नहीं होगा। आपको अपने आप पे विश्वास करना ही होगा, और वही व्यक्ति अपने आप पे विश्वास कर सकता है जो परमात्मा के बताए रास्ते पे चलता है। जिसके लिए गॉड ने हमें बनाया है, अगर वो काम कर रहे हैं तो अपने आप आत्मविश्वास पैदा हो जाता है उस काम के जरिए। अगर हमें गॉड ने कलाकार बनाया है, पेंटर बनाया है, और हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर आजमा रहे हैं, तो कभी हमको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा ने हमें आर्टिस्ट बनाया है और हम परमात्मा के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। परमात्मा ने हमसे जो चाहा हम उसके उल्टे कार्य कर रहे हैं, और इससे उस काम में हम 100% नहीं दे सकते। और जिस काम में हम 100% नहीं दे सकते हैं, उस काम में रिजल्ट भी 100% नहीं आ सकता है। और जिस काम के लिए परमात्मा ने मुझे बनाया है, अगर वो काम करते हैं तो उस काम में हम 100% देते हैं। अगर एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है तो वो दिलो जान उस पेंटिंग में झोंक देगा। मगर एक इंजीनियर अगर पेंटिंग कर रहा है तो उस काम में वो दिलो जान नहीं झोंक सकता है, क्योंकि उस पेंटिंग में उसे रुचि ही नहीं है, और रुचि परमात्मा ही पैदा करता है।
रुचि ही सबसे बड़ी बात है, और ये रुचि परमात्मा के आदेश से पैदा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बात भली भांति जाना जाता है। अगर आपको आत्मविश्वास पैदा हो रहा है तो आप परमात्मा के बनाए रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है तो आप परमात्मा के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। ये आत्मविश्वास ही परमात्मा है, ये और कुछ नहीं है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगे किसी कार्य में, तो सोचो कि ये परमात्मा का आदेश है। परमात्मा ही है साक्षात जो आपको बोल रहा है कि ये काम हो जाएगा, ये मैच जीत जाएंगे। ये हमारे लिए असंभव नहीं है, ये सब परमात्मा बोलता है, आप नहीं बोलते हैं। और जब भी आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है तो आपके द्वारा नहीं पैदा होता है, ये परमात्मा के द्वारा पैदा होता है। जब आप सही रास्ते पे होते हैं तभी आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। रिश्ते को तार तार कर देने वाली, कलंकित कर देने वाली फिर एक बार घटना सबके सामने आया। फिर एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर करवाया प्रेमी के लिए। शादी से पहले ही विधवा बनने का प्लानिंग सोनम के दिमाग में फिट हो गया और शादी हुआ, और सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक सोनम ने काम किया कि कहाँ सोनम को हनीमून में जाना है। हनीमून का जगह शिलोंग चुना गया और सब कुछ तय था। और जिस कुल्हाड़ी से हत्या हुई रघुवंशम का, उस कुल्हाड़ी को भी सोनम ने मंगवाया था ऑनलाइन, और कितना धारदार कुल्हाड़ी हो वो भी तय सोनम ने किया था। और सोनम इस बात से पक्का रहती था कि उसके विधवा होते ही उसके परिवार वाले राज के साथ शादी को मान जाएंगे। पर सोनम डर भी रही थी कि कहीं फंस न जाए। बहुत बार सोनम राज को समझाने की कोशिश की कि इसमें फंस भी सकते हैं, पर राज ने यकीन दिलाया कि नहीं फंसेंगे, प्लानिंग के मुताबिक हम अपना काम कर लेंगे। और सारे गहने लेके चली गई हनीमून मनाने के लिए, और उसका बॉयफ्रेंड उसके होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, बॉयफ्रेंड और 3 दोस्त। और सोनम उसको बार बार लोकेशन भेज रही थी, और अंततः सोनम ने रघुवंशम का कत्ल करवा ही डाला, और कत्ल करवाने के बाद लाश को फेंक दिया गया झाड़ी के ऊपर से। और सोनम ने मोबाइल अपना तोड़ दिया ताकि पुलिस को लोकेशन पता ना चल जाए। दिल को दहला देने वाली घटना है। अगर राज कुशवाहा नहीं पकड़ा जाता तो सोनम सरेंडर भी नहीं करती। जब राज कुशवाहा पकड़ा जाता है तो सोनम अब इस बात से वाकिफ है
हो गई कि सारा राज सबके सामने आ गया। अब सोनम के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और अंततः सोनम ने भी सरेंडर किया। पर मैं पूछता हूं, जब राज से ही प्यार था तो शादी राज से ही क्यों नहीं की? उस लड़की का क्या गलती था जो लड़का मारा चला गया? कोई गलती नहीं थी। गलती इतना ही था कि आंख मूंद के विश्वास किया उसने अपने पत्नी पर। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं, जब भी शादी करके लाएं 6 महीने तक पति पत्नी अपने रिलेशन पे विश्वास न करें, फूक फूक के कदम रखें ताकि फिर ये घटना दोहराया ना जा सके। हद हो गई। कहीं रिसेप्शन से भाग जाती है दुल्हन बॉयफ्रेंड के साथ, कहीं जयमाला से भाग जाती है दुल्हन बॉयफ्रेंड के साथ, कहीं पति का जिंदा जला देती है प्रेमी के साथ मिलकर, कहीं पति को टुकड़ा टुकड़ा काट कर ड्राम में बंद कर देती है बॉयफ्रेंड के साथ। यार क्या है, तुझे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है तो रहो, पर दूसरे के जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? अगर तुझे खुशी है अपने प्रेमी के साथ रहने में तो शादी से पहले तय कर ले। शादी के बाद भी प्रेमी बना डालती है पत्नी। ये और ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो दिल दहला देने वाला घटना है। कौन विश्वास करेगा रिश्ते पर? ये 2 महीने में इतनी सारी घटना घटी कि पत्नी के द्वारा पति की हत्या। कहीं पत्नी का मुंह दिखाई मिला था, उसी मुंह दिखाई से पति की सुपारी दे दी गई और पति की हत्या करा दी गई। अगर आपको शादी नहीं करना है तो मत करो, पर किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। तू क्या जाने जीवन का क्या महत्व होता है? तू तो सिर्फ वासना की आग में जल रही है। तो जलो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करो, पर पति की इस तरह की क्रूर हत्या मत करो। धन्यवाद।